ठीक। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, बात करें क्या दे रहे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा बात करें एंड बॉन्ड ऑर्डर इन बेटा बात करें क्रोमेटाइन। अब क्रोमेटाइन का सबसे पहले इंपोर्टेंट है फॉर्मूला चाहिए। क्रोमेटाइन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, CrO4-2, ये क्रोमेट है, क्योंकि डाइक्रोमेट का क्या होता है Cr2O7-2। बहुत ज्यादा बढ़िया। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। देख लेते इसको। अच्छा गुरु, आपको पता है क्रोमियम सबसे पहले, क्योंकि ये कंपाउंड किसका है, क्रोमियम का, सेंट्रल एटम क्रोमियम। पर कितने ऑक्सीजन है बेटा बात में बताओ, 4 है। अच्छा ऑक्सीजन की जुड़ने का कहानी तो उनको पता ही है, क्या पता है, जितने जितने ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, और बाकी जिनको ऊपर नेगेटिव नहीं उनको किससे जोड़ो, तो डबल बॉन्ड से। अच्छा पहली बात आपको पता है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, बोलो नेगेटिव किस पे आप लगाओगे, क्रोमियम पर कि ऑक्सीजन पर। जो नेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव लगता है। क्रोमियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नेगेटिव किस पे लगेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। अपने पूरे 4 ऑक्सीजन लिखे यहाँ पे बेटा, 1 2 3 4, समझ पा रहे हो। 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लगेगा, -1 और -1। क्यों, क्योंकि 2 नेगेटिव था, दोनों को एक एक नेगेटिव दे दिया। एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते पता है आपको, 6 होते बेटा। कितने होते, 6 होते, बुरे बात कर। लेकिन जिसके ऊपर नेगेटिव उसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे भाई साहब, 7, क्योंकि एक ले चुका ना एक्स्ट्रा, 7 होंगे। 7 वाले को कितने की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1 की, तो ये बनाएगा भाई साहब इसके साथ कितना, 1 बॉन्ड। इसके ऊपर नेगेटिव बेटा बात करें, इसको 6 होते ना ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, कितने होते बेटा, 6, पर एक ले चुका है तो 7 हो गए, तो 7 को 1 की जरूरत है, ये क्रोम के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में बताओ बेटा कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 को ऑक्टेट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा क्रोम के साथ, 2 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो समझ में, ऐसे ये भी कितने बनेगा बेटा बात, डबल बॉन्ड बना दो, ये स्ट्रक्चर बन चुका। हमें तरीके पता है, आना चाहिए। क्रोमेट स्ट्रक्चर बहुत डबल हमारे लिए टफ नहीं है, इनसे तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना स्ट्रक्चर बनाने का, 1 मिनट ड्रॉ कर देंगे। क्यों, तरीका पता है अपन को। क्रोमियम से मैटर नहीं मुझे फर्क पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है यहाँ पे मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितने चाहेगा क्रोमियम को उतने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। क्यों, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा बात का ऑक्सीजन। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। मैंने आपको लिखवाया था, तरीका बताया था, याद आ रहा है कुछ, कि बेटा बात करें मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। उसको दीदी बात कर, बात कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन। कुछ याद आया, अपन ने कहा था फोन से याद करो, FON, फोन। फोन मतलब फ्लोरीन मोस्ट नेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। लेकिन आपसे कहा था दीदी यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखना। एक्सेप्शन नहीं था, वो कारण था ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। कौन था बेटा बात करें, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। कुछ समझ पा रहे, ये बेटा बात को, जितनी नेगेटिविटी क्लोर किसकी होती है, नाइट्रोजन की, उतनी किसकी होती है, क्लोरीन की। ये नेगेटिविटी का ऑर्डर है, क्या है बेटा बात करें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बराबर कौन है, क्लोरीन। ये खास कर याद रखना है। कहा था कि नहीं कहा था। तो मेरे भाई ये बॉन्ड बन गया बेटा तुम्हारा। अब मैंने आपसे क्या बोला था, ये है क्रोमेट। फिर क्वेश्चन पूछा बेटा बात कर, बताओ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक चीज बताई थी इसमें, देखने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है भाई साहब, जितने ऑक्सीजन उतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। कितना ऑक्सीजन है, 4। जितने बैलेंस एटम होते हैं वो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। जो मैडम बात करें क्या होता है, बैलेंसी एटम होते हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते बेटा बात करें, 4 होते हैं। अच्छा कुछ लोग दीदी इसको 6 भी मान लेते हैं। 6 का मतलब ये होता है कि आप ये बोलो कितने बार इसको रोटेट करके यही स्ट्रक्चर ला सकते हो, समझ पा रहे हो। तो लगभग अगर मैं यही स्ट्रक्चर चाहूं तो इसको 4 बार घुमा सकता हूं। पहले इस पे नेगेटिव बेटा, इसके नेगेटिव। अब पूरी बात करें, इस डबल बॉन्ड को आप यहां शिफ्ट करो, इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो, तो इसका मतलब ये नेगेटिव यहां जाएगा और ये नेगेटिव यहां जाएगा। मतलब आपको बार बार रिपीट करना है ये स्ट्रक्चर, जब तक ये स्ट्रक्चर वापस ना आ जाए। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड आप यहां भेज दो, तो ये सिंगल बॉन्ड यहां जाएगा बेटा, ये डबल इधर पहुंचेगा, डबल इधर पहुंचेगा। मतलब कैसा स्ट्रक्चर आएगा, क्रोमियम, बुरे बात करें ऑक्सीजन, पर यहां पर डबल आ चुका है, ठीक है। और बुरे बात करें ये नेगेटिव यहां शिफ्ट हो चुका है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव यहां शिफ्ट हो चुका है, ऑक्सीजन नेगेटिव। मतलब बॉन्ड को घुमाना है, किसको घुमाना है, बॉन्ड को घुमाना है। पाई बॉन्ड को भी घुमाते रहते हैं। अच्छा इसके बाद बेटा बात करिए क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड, ठीक है। आ चुका कि नहीं आ चुका, एक डबल बॉन्ड। अगली बार बेटा बात कर, ये स्ट्रक्चर इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा बात कर, समझ पा रहे हो। फिर इसके बाद क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, और बेटा बात करके आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगली बार घुमाओ बेटा बात करें, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब अगले स्ट्रक्चर फिर रिपीट हो गया। ये कैसा आ जाएगा वो तो बेटा बात करें, क्रोमियम, ठीक है। फिर क्या आ गया, ये नेगेटिव, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड इधर जाएगा, डबल इधर जाएगा, फिर ये डबल इधर आएगा, फिर ये सिंगल इधर आएगा। मतलब यहाँ चुका बेटा बात कर नेगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर बेटा बात कर यहाँ पर कौन आ गया, नेगेटिव। क्या अभी वही स्ट्रक्चर आ गया क्या, नहीं। अब अगर अगली बार तुमने घुमाया एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं आया तो उठा के देखो, आएगा कि नहीं आएगा। ये डबल इधर आएगा मेरे, समझ पा रहे, ये डबल इधर आएगा,
और ये डबल इधर आएगा, तो स्ट्रक्चर वही तो आ गया। देखो ना, क्रोमियम, ये डबल इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल इधर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पूरे बात, ये सिंगल इधर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल इधर, डबल बॉन्ड। क्या स्ट्रक्चर वही रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा फिर आप बोलो 4 को तो 6 क्यों लिखे? 6 को वो ऐसे बनाता है कि बेटा 2 डबल बॉन्ड अल्ट सामने कर देगा, 2 सिंगल इधर कर देगा। जो वो एडिशनल बनाता है उससे प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती, पर कभी कभी कुछ ज्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं कुछ लोग, तो उनके अकॉर्डिंग 6 होते हैं, तो 6 भाई सब ऐसे होते हैं लोग, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन। वो कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब कोई भी स्ट्रक्चर अगर इनसे इनके जैसा मिल जाए तो उसको नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे आ गया। अगली बार तुम डबल बुद्ध बात का इधर इधर कर दो, सिंगल इधर इधर कर दो, तो इसका मतलब क्या आ गया, ऑक्सीजन बेटा बात कर, सॉरी क्रोमियम, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब उठा के देखो, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगा। स्ट्रक्चर रिपीट है क्या? कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं है। इस तरीके से वो क्या बोलते, 6 है। क्या बेटा बात करें, 6 है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको क्या बोलना, 4 है। कितने बेटा, 4 है, एग्जैक्ट 4 ही है। कितने बेटा बात करें, तो निकालना ही नहीं है, पेन ही नहीं चलाना है। काय को पेन चला रहे अपन? इसमें देखो बेटे, क्रोमेट का बस नाम आना चाहिए, जितने उसके अंदर बैलेंस एटम में ऑक्सीजन आ रहा है वही उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4। कोई भी आप बोलो जरा कार्बोनेट के स्ट्रक्चर बताना जरा सर मुझे, CO3 माइनस, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपने कहा फॉस्फेट के बोलना सर, FeO4 4 ऑक्सीजन है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है यार? आपने कहा बेटा बात करें परमैंगनेट के MnO4 माइनस बन के कितने ऑक्सीजन है, 4 है बेटा बात करें। कोई भी उठा लो यार, आप तुम दीदी बात करें, सल्फेट SO4 माइनस 2 कितने ऑक्सीजन है, 4 है। तुम कह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं इनके? इनके तो बनते ही नहीं है, याद है कल की बात है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इनके, और हाईली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा। तो छोटी सी बात है, क्या देखना था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब बुरे आता है नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए कुछ बताया था आपको, क्या करना है, एक स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, 2 4 5 6, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ रहे बेटा बात में बताओ, बोलो 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है बेटा बात करें, 4, तो कितना कर दो 4, कितना आ रहा है बेटा बात मुझे बताओ, 1.25 कि 1.5 1.5 आ रहा है। समझ पा रहे बॉन्ड ऑर्डर? इसका मतलब ये है मैडम कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड। अगर 1.5 है इसका मतलब एक बॉन्ड तो सीधा है और एक 5 है, मतलब पॉइंट आधा बॉन्ड, तो ये कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में। अगर दीदी बात करें आप और आप 2 एटम हो, आप कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़े, वो आपका बॉन्ड ऑर्डर है। आप और आप बेटे बात में 2 एटम हो, आप कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़े, वो बॉन्ड ऑर्डर। मैंने कल बताया था आपको, मैंने कल सीखा था। तो यहाँ 1.5 आप बोलो सर मुझे तो ना दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये 2 1.5 का दिख रहा है। मैडम आपको पता है सिंगल क्या होता है, सिग्मा 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 सिग्मा, लेकिन जो डबल है वो पाई होता है, और पाई बॉन्ड कभी दीदी बात में फिक्स नहीं होता। अभी देखो ये पाई बेटा कहाँ थे, इस ऑप्शन के पास। उठा के देखो, अगर इसको मैं फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करूं, इसको मैं सेकंड ऑप्शन मानूं, इसको थर्ड बोलूं, इसको बेटा फोर्थ। पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ थे, मतलब पाई बॉन्ड। ये जो बेटा सिंगल है वो सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। अगर सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई। और पाई बॉन्ड बेटा बिग बॉन्ड होता है, वो घूमता है, रोटेट करता है, सबके पास जाता है। अभी देखो इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ था, पाई बॉन्ड कहाँ थे, 3 और 4 के बीच में, लेकिन यहाँ पे कहाँ पर आ गया भाई साहब, 4 और 1 के बीच में। अगले स्ट्रक्चर में कहाँ है बेटा बात कर बताओ, 1 और 2 के बीच में। अगले स्ट्रक्चर में कहाँ बताओ बेटा बात कर, 2 और 3 के बीच में। समझ में आ रहा है कि? इसका मतलब पाई बॉन्ड कहीं फिक्स नहीं है, वो सब जगह बटेंगे। तो 2 पाई बॉन्ड है और 4 गुड़े बात कर ऑक्सीजन आ रहा है, तो अगर 2 जगह 2, सोचो हमारे घर में 2 रोटी बनाए मम्मी और 4 बच्चे खाने को बैठे, मम्मी बोले सब बराबर बराबर खा लो, तो 2 रोटी 4 बच्चों में कैसे जाएगा, आधी आधी करो, सीधी सी बात है। बात समझ पा रहे हो? अगर 2 रोटी के बेटा 4 टुकड़े कर दें तो चारों बच्चों को आधी आधी रोटी मिलेगी ना। तो 2 पाई बॉन्ड को बेटा अगर 4 जगह बांटे तो इस सोचो एक बॉन्ड था, आधा इसको दो आधा इसको दो, ऐसे एक बॉन्ड था पाई, आधा इसको दो आधा इसको दो, बढ़ गया ना 4 जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, क्रोमियम सबको सिंगल बॉन्ड तो सर मिलेगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बहुत टूटता नहीं है, लेकिन जो पाई बॉन्ड थे 2, आधा इसको दो आधा इसको दो आधा इसको दो आधा इसको दो, ये आधा आधा क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड, और आधा आधा कितना हो गया बताओ बेटा, ये एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड बढ़ गया। अब मुझे बताओ क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहा है भाई साहब, 1.5 बॉन्ड। एक बॉन्ड तो पूरा, एक बॉन्ड आधा, इसको बोलते हैं 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड। तो बेटा बात करें क्रोमेट में ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहा है वो उसका क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर। और कभी बेटा बात करें, केमिस्ट्री इतनी सरल है कि आप बस पूरे बात करें एक बार देख लो, एक बार आप बस पढ़ लो, कल के बाद तुम क्या बॉन्ड ऑर्डर सीख भूल पाओगे उनके,
कहाँ पाई बॉन्ड आता है, कहाँ सिग्मा बॉन्ड आता है। सिंगल बॉन्ड है तो वो भी पाई हो सकता है, और डबल है तो दोनों पाई हो सकते हैं। ऐसा कभी सुना था क्या अपन ने? सुना नहीं था कभी। आज तक ऐसा देखते थे कि डबल है तो एक सिग्मा एक पाई आ रहा था, पर C2 था 12 कार्बन वाला, 12 इलेक्ट्रॉन वाला, कुछ याद है? उसके अंदर दोनों के दोनों क्या थे? और कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया था ये? 2019, याद है? क्वेश्चन खोल के दिखा 2019 का। तो इसको बेटा बात कर याद रखना आपको। कैसा स्ट्रक्चर है दीदी? कोई भी क्यों ना हो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर। अच्छा अब बोलो कि कोई नया दिया सर, जैसे आपने फॉस्फेट दे दिया, अब बताओ मैं क्या करूं फॉस्फेट का? मैंने कहा पहले तुम फॉस्फोरस बना लो। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कितने बॉन्ड बनना है, तुम खुद खुद बनाते जाओ। बस एक चीज याद रखो कि कितने ऑप्शन है, चार। चार जगह रख दो, 1 2 3 4। अब मैंने आपसे क्या कहा था? जितने नेगेटिव हैं वो नेगेटिव फॉस्फोरस पर लगेगी कि ऑक्सीजन पर? उठा के देखो, फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पर नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज कौन लेगा? नेगेटिव एटम। समझ पा रहे? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो मैंने कहा बेटा बात करें, मेरे पास नेगेटिव कितना? 3, तो 3 ऑप्शन को नेगेटिव दे दो। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आपका जिनका दिल करे, जिनको देने का मन करे उनको दे दो आप। अच्छा नेगेटिव अगर आ गया एक ऑप्शन के ऊपर तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसका आउटम उसमें? 7। ऑप्शन के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। देखो ना, 2 4 2 6, लेकिन जिसमें नेगेटिव है 2 4 6 1 7 किए, क्योंकि 6 तो मेरे पास होते ही है भाई, 6 तो मेरे पास खुद ही है, लेकिन एक नेगेटिव का मतलब मुझे एक मिल चुका कहीं से, तो 7 हो गए। अच्छा एलिमेंट क्या चाहता है? उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, 8 हो जाए, तो उसको कितने की जरूरत है? एक की। तो वो कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। लेकिन इस ऑप्शन के ऊपर मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोल बेटा बात कर। 6। समझ में आ रहा है? इसको कितने की जरूरत है? 2 की। तो ये फास्फोरस के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तुम फास्फोरस को मत काउंट करो, भाड़ में जान दो फास्फोरस, मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, जब तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है। इसके ऊपर नेगेटिव है तो बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। कुछ समझ में आ रहा है? 8 करना है तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बना दो। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास? 6 और एक 7, एक बॉन्ड बना दो, बस बन गया स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है फॉस्फेट का। क्या स्ट्रक्चर है फॉस्फेट का? स्ट्रक्चर जानने के लिए तुम कुछ बना है क्या? फॉस्फोरस कौन है नहीं पता, बस जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है उसको एक बॉन्ड बनाना है, और जिसके ऊपर नेगेटिव है उसको 2 बॉन्ड जोड़ देना है, और स्ट्रक्चर तुम्हारा खुद ब खुद तैयार हो गया। अब वो कह रहा है गुड़े बात करे, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नहीं पहले वो पूछ रहा है इसके मुझे क्या बताओ रेजोनेंट स्ट्रक्चर। कैसे बताया? रेजोनेंट स्ट्रक्चर कैसे देखना है? कितने ऑक्सीजन है बस ये पकड़ लो। कितने ऑक्सीजन भाई साहब? 4। तो बस रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितने आ गए? 4 हो गए। अब उसने पूछा बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर बताने का तरीका क्या बोला? पूरे कितने बॉन्ड हैं? टोटल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 बटे कितने ऑक्सीजन? 4। बॉन्ड अपॉन ऑक्सीजन बोल दो। समझ पा रहे? कितना आ रहा है? 1.25। कितना आ रहा है? 1.25 बॉन्ड ऑर्डर है। जरूरत है क्या इसकी? ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मुझे मैंने कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी ले जाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं दोबारा ना बता पाऊं तब भी आपको अब दिमाग में बैठ गया कि कैसे निकालना है। जितने बेटा बात के बैलेंस एटम है बगल के वो उसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? एक स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन कितने ऑक्सीजन एटम। समझ पा रहे? वो रख दो, आपका क्या आ गया? बॉन्ड ऑर्डर आ गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कुछ तुम्हें समझ में आ रही है? 5 बाई बेटा बात करें 4 का मतलब 1.25, इसका मतलब है एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो पूरा है, और एक बॉन्ड कितना है बेटा बात में बताओ? 0.25। कितना है? 0.25, तो ये आ गया टोटल 1.25। समझे कि नहीं समझे? टफ लग रहा है कि केमिस्ट्री जब से तुम यहां पढ़ा है? क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते ही ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर सोचने वाली बात, हाँ सर ये बेवकूफ, बताओ मैं उसको पढ़ा रहा हूँ वो हाँ सर ये करेगी। अच्छा तुम जब आई थी तो कैसी थी? ढोल थी कि नहीं थी? तो सीधी बात है, नहीं उससे सच्ची है, वो तो बोल देगी तुम्हें। कैसे थे? ढोल थे कि होशियार थे? ढोल थे। अब कैसे? अब थोड़ा ठीक ठाक है कि नहीं? अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उससे वो एकदम कर देगी, तो छोटी सी बात है। चलो नोट कर लो, हमारे यहाँ दीदी बात की एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए उनको आता भी है।